पहला पाठ प्रेरित चरित 22 वचन 30 वचन 6 से 11। दूसरे दिन कप्तान ने पौलुस के बंधन खोल दिए और महायाजकों तथा समस्त महासभा को एकत्र हो जाने का आदेश दिया, क्योंकि वह ये निश्चित रूप से जानना चाहता था कि यहूदी पौलुस पर कौन सा अभियोग लगाते हैं। तब उसने पौलुस को ले जाकर महासभा के सामने खड़ा कर दिया। पौलुस ये जानता था कि महासभा में दो दल हैं, एक सदूकियों का और दूसरा फरीसियों का। इसलिए उसने पुकार कर कहा, भाइयों, मैं हूँ फरीसी और फरीसियों की संतान। मृतकों के पुनरुत्थान की आशा के कारण मुझ पर मुकदमा चल रहा है। पौलुस के इन शब्दों पर फरीसियों तथा सदूकियों में विवाद उत्पन्न हुआ और उनमें फूट पड़ गई, क्योंकि सदूकियों की धारणा है कि न तो पुनरुत्थान है, न स्वर्गदूत और न आत्मा, परंतु फरीसी इन पर विश्वास करते हैं। इस प्रकार बड़ा कोलाहल मच गया। फरीसी दल के कुछ शास्त्री खड़े हो गए और पुकार कर कहते रहे, हम इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाते। यदि कोई आत्मा अथवा स्वर्गदूत उससे कुछ बोला हो तो। विवाद बढ़ता जा रहा था और कप्तान डर रहा था कि कहीं वे पौलुस के टुकड़े टुकड़े न कर दें। इसलिए उसने सैनिकों को आदेश दिया कि वे सभा में जाकर पौलुस को उनके बीच से निकाल लें और छावनी ले जाएं। उसी रात प्रभु पौलुस को दिखाई दिए और बोले, धीर बने रहो। तुमने यरूशलेम में जिस तरह मेरे विषय में साक्ष्य दिया है, तुमको उसी तरह रोम में भी साक्ष्य देना है। सुसमाचार संत यूहन्ना 17 वचन 20 से 26। मैं न केवल उनके लिए विनती करता हूँ, बल्कि उनके लिए भी जो उनकी शिक्षा सुनकर मुझ में विश्वास करेंगे, सबके सब एक हो जाएं। पिता, जिस तरह तू मुझ में है और मैं तुझ में, उसी तरह वे भी हम में एक हो जाएं, जिससे संसार यह विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा। तूने मुझे जो महिमा प्रदान की, वह मैंने उन्हें दे दी है, जिससे वे हमारी ही तरह एक हो जाएं। मैं उनमें रहूं और तू मुझ में, जिससे वे पूर्ण रूप से एक हो जाएं और संसार यह जान ले कि तूने मुझे भेजा और जिस प्रकार तूने मुझे प्यार किया, उसी प्रकार उन्हें भी प्यार किया। पिता, मैं चाहता हूँ कि तूने जिन्हें मुझे सौंपा है, वे जहाँ मैं हूँ मेरे साथ रहें, जिससे वे मेरी महिमा देख सकें, जिसे तूने मुझे प्रदान किया है, क्योंकि तूने संसार की सृष्टि से पहले मुझे प्यार किया। न्याय पिता, संसार ने तुझे नहीं जाना, परंतु मैंने तुझे जाना है और वे जान गए कि तूने मुझे भेजा। मैंने उन पर तेरा नाम प्रकट किया है और प्रकट करता रहूंगा, जिससे तूने जो प्रेम मुझे दिया, वह प्रेम उनमें बना रहे और मैं भी उनमें बना रहूं। मनन चिंतन। मैंने पूरी पवित्र बाइबल को पृष्ठ दर पृष्ठ पढ़ा है और इससे मुझे एक बात समझ में आई है कि पवित्र बाइबल मानव इतिहास की एक ऐसी कहानी है जिसका कथानक ईश्वर मनुष्यों के साथ एक होकर रहना चाहता है। उसने अदन वाटिका में प्रथम मनुष्यों को इसी उद्देश्य से रखा था, परंतु शैतान की ईर्ष्या तथा मनुष्यों की अवज्ञा के कारण इंसान ईश्वर से दूर होता चला गया। फिर भी ईश्वर अपनी इस योजना को रद्द नहीं करता। वो फिर से मनुष्यों को अपनी आदि संतति में लाना चाहता है। पुराने विधान में बादल, आग के खम्भे, विधान की मंजूषा, यरूशलेम मंदिर आदि प्रतीकों में ईश्वर मनुष्यों के बीच आकर रहता है, परंतु नए विधान में वह स्वयं मनुष्य बनकर हमारे बीच निवास करता है। और जब अपना धरती पर का निवास समाप्त कर जब देहधारी शब्द पुनः पिता के पास जाता है, तो प्रार्थना करता है, मैं न केवल उनके लिए विनती करता हूँ, बल्कि उनके लिए भी जो उनकी शिक्षा सुनकर मुझ में विश्वास करेंगे, सबके सब एक हो जाए। और वे आगे कहते हैं, पिता, मैं चाहता हूँ कि तूने जिन्हें मुझे सौंपा है, वे जहाँ मैं हूँ मेरे साथ रहे। मैं समझता हूँ कि हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य भी यही होना चाहिए कि जहाँ हमारे प्रभु यीशु हैं, वहीं हम सब भी रहें। हमारा दुनियाई जीवन उस स्थान की ओर हमारी एक यात्रा है। यूहन्ना 14 वचन 2 में प्रभु का वचन कहता है, मेरे पिता के यहाँ बहुत से निवास स्थान हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें बता देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने जाता हूँ। मैं वहाँ जाकर तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने के बाद फिर आऊँगा और तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, जिससे जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, हम प्रभु के साथ पुनः एक होकर जीने के लिए खुद को तैयार करें।